हेलो गाइस, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से जोर शोर से चल रही होगी। आइए चलते हैं। कुछ क्वेरी बच्चों की आ रही थी कि भैया हमारी टाइपिंग अच्छे से इंक्रीज नहीं हो पा रही है। एएसआई कॉन्फिडेंशियल की जो टाइपिंग नोटिस आ चुका था, आप सभी ने पढ़ भी लिया होगा। यानी कि फरवरी के सेकेंड वीक में आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इन बीच में आपकी टाइपिंग जो भी आ रही हो, यानी कि 35-38 या एआर के मीडियम पैसेज में या एआर के हार्ड पैसेज में, स्पीड जो भी आ रही हो उसको इंक्रीज कैसे करें, क्या प्रोसेस अपनाई जाए ताकि हमारी स्पीड बढ़ने लगे। जो रूल्स है वो अपनाए और आपको भी मैं गाइड करना चाहता हूँ। यकीन मानना कि जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आप अपने डेली बाई डेली रूटीन में जरूर लाएं ताकि आपको भी उन चीजों का पता होना चाहिए। इस वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा एक ही पर्पज होता है ताकि जो गलतियां करके मैंने सीखी हैं वो चीज आप ना करो। आइए चलते हैं कौन कौन सी प्रोसेस है जो मैंने भी अपनाई और आपको भी अपनाने चाहिए टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए। एमएस वर्ड पर एक फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को सभी को पता होगा और मुझे भी पता है, वो आपको शेयर करना चाहता हूँ। आप एमएस वर्ड पर जब आप ओपन करोगे तो उसमें लिखना है इजिकल टू RAND.OLD ब्रैकेट शुरू 1,1 ब्रैकेट 1। जैसे ही आप एंटर दबाओगे तो एक उसमें लाइन आएगी। इस लाइन में इस तरह का कुछ लिखा होगा, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, है ना। आप लोगों को सभी को पता होगा। लेकिन आपको क्या करना है स्पीड बढ़ाने के लिए, डेली बाई डेली आपको मॉर्निंग में 10 मिनट के लिए आप टाइप करना है। तो आपके जब हाथ फिंगर अच्छे से चलने लगेंगे तब आप एआर का मीडियम वाला पेज आप टाइपिंग करें। एआर का हार्ड मैटर छाप रहे हैं वो आप उसी को टाइप कीजिएगा, है ना। तो आप एआर का मीडियम पैसेज स्टार्ट करें। दूसरी चीज क्या है कि पैसेज में हार्ड वर्ड होते हैं, जो हमारी हाथों की जो फिंगर होती है वो अच्छे से चल नहीं पाती हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उन चीजों को कलेक्ट कर लेंगे। तो आपके सारे हार्ड वर्ड जितने भी होते हैं 18 लेटर के, बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको लिखने में, आपको टाइप करने में बहुत परेशानियां होती हैं। तो आप उनको डेली बाई डेली, जैसे कि आपने 10-10 मिनट के लिए एमएस वर्ड पर जो फॉर्मूला द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, इस तरह से ही आप 10-10 मिनट के लिए तीनों टाइम वर्डों को प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर उसके बाद में आप हार्ड मैटर छापना चाहो तो हार्ड मैटर, वरना मीडियम का अगर आपका टाइम बचने लगे तो आप उसके बाद में हार्ड मैटर ही लगाएं, मीडियम नहीं लगाना है आपको। उन सभी हार्ड वर्डों को आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी। आपका एआर का जो मीडियम पेसेज है उसमें टाइम बचने लगेगा तो आप एआर का हार्ड पेसेज लगाना शुरू कर दें। जो ऑलरेडी हार्ड पेसेज लगा रहे हैं एआर का, मीडियम पेसेज में जाने की जरूरत नहीं है ना। तो इस तरह से आप डे बाई डेली इस रूटीन को अपनाएं। देखिए अगली चीज क्या होती है, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं टाइपिंग करते समय, आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। आपकी चाहे 30 WPM आ रही हो इंग्लिश में, या आपकी 35 आ रही हो, 38 या 45, 44 या है ना 42 जो भी आ रही हो, लेकिन आपको क्या है ना, आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। आपको टाइपिंग करते समय इधर आधर भी बिल्कुल नहीं देखना है ना। कुछ रूल्स होते हैं, सच में आप यकीन करें कि ये चीजें अगर आप ने अवॉइड कर ली, आप यकीन करना कि इतने अच्छे से आपकी स्पीड होने लगेगी ना। आपका कंसंट्रेशन, मेन चीज क्या होता है ना, आपका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पर होना चाहिए, किसी और चीजों पर नहीं। तो आपको ये चीजें नहीं करनी है। दूसरी चीज क्या होती है ना, टाइपिंग करते समय अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो टाइपिंग भी करते रहते हैं और अलग से वो सॉन्ग्स सुनते हैं ताकि हमारा जो है माइंड ना फ्रेश रहे। बिल्कुल गलत, ये चीज आपको अपनानी नहीं है। पता है क्या होता है, जब हम टाइपिंग करते हैं तो हमारा माइंड डिस्टर्ब होने लगता है। जो चीजें हमारी इजी आती हैं, जैसे कि द, ओवर, फ्लाइट, वो तो हम इजीली लिख लेते हैं। लेकिन जब हमारे हार्ड वर्ड आते हैं तो उसमें हम इसमें ई सीक्वेंस में ई क्यू इस तरह के हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है। जो सॉन्ग्स सुनते हैं अक्सर उन चीजों सामने आती हैं, है ना। तो टाइपिंग करते समय आपको सॉन्ग्स नहीं सुनने हैं, उन चीजों से आपका माइंड डिस्टर्ब होता है ना। तो अगर आप ये बातें आप फॉलो नहीं करते हो तो आपके लाइन स्किप होने के फुल चांस बन जाते हैं। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि मैं तो सॉन्ग सुन के भी टाइपिंग अच्छे से कर लेता हूँ, मेरी लाइन भी स्किप नहीं होती है, मेरी स्पीड भी बहुत अच्छे से आती है। लेकिन भाई आपकी बात में एग्री करता हूँ, लेकिन आप डेली बाय डेली अगर आपकी हैबिट बन गई, अगर आप डेली बाय डेली सॉन्ग्स सुनते हुए टाइपिंग करते हो
तो आप यकीन मानना आप वहां जाकर शांत माहौल में बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो है ना हैबिट बन जाती है किसी भी चीज की। अगर अच्छी आपकी हैबिट है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज है, अगर आपकी हैबिट रॉन्ग या गलत रास्ते पे होगी तो आपको बहुत परेशानी उनका सामना करना पड़ेगा। कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं टाइपिंग करते समय आपको वो अवॉइड डेफिनेटली करनी पड़ेगी। पैसेज सिलेक्ट करने के बाद आप जब स्टार्ट कर लेते हो तो उसमें टाइम चलने लगता है। कुछ बच्चे उसमें उसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने का मतलब ये होता है आपका टाइम ना फिर से 15 मिनट हो जाता है। तो ये चीज है ना आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके एक एक दो दो या 5 5 सेकेंड बहुत जरूरी है। फिर बच्चे कहते हैं कि हमारी टाइपिंग करने के बाद में हमारे टाइम नहीं बच पाया, है ना। आपको क्या करना है, जब एआर टाइपिंग आप ओपन कर लो, पेजेस सिलेक्ट कर लो, आप जब स्टार्ट टाइपिंग करते हो तो आप टाइम के अंदर ही जूम इन जूम बढ़ा सकते हो, जूम घटा सकते हो, पेजेस को कितना रखना है वो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही करो अपने टाइम के अकॉर्डिंग। आप उसको कैंसिल करके उसके बाद में आप स्टार्ट ना करो। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। जैसे कि आप सभी को मैंने ये चीजें बताई हैं, अगर आपने इन चीजों को फॉलो किया तो यकीन मानना कि आपकी स्पीड जरूर बढ़ेगी। ये चीजें मैंने फॉलो की है, मेरी भी स्पीड बढ़ी है तो आपकी भी डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि अब तक आपने अपनी मर्जी से टाइपिंग की है। जो मैंने आपको बताया है, जो भी गाइडेंस दी है, आप अगर 1 2 दिन उसके अकॉर्डिंग करोगे तो यकीन मानना आपकी स्पीड जरूर बढ़ेगी। ठीक है, फिर चलते हैं। जो भी आपकी क्वेरी हो वो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। जो भी बातें आपको मैंने शेयर की हैं, पर आप उन बातों से आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाती है तो आप जरूर मेरे कमेंट्स में फीडबैक देना होगा। तो ओके, चलते हैं। खुदा हाफिज।